नमस्कार, आइए चर्चा करें देश के सबसे पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य की। वायु पुराण के अनुसार एक बार भगवान नारायण ने यहाँ पर निमिष अर्थात क्षण भर में ही राक्षस का वध किया था। यहीं पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तपोभूमि नैमिषारण्य, यहाँ गयासुर राक्षस का नाभि चक्र तीर्थ तालाब में आकर गिरा था। गयासुर राक्षस को भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन से मारा था। ऋषि वेदव्यास ने इसी तपोभूमि पर रहकर 18 पुराण व सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक आदि 6 शास्त्रों को लिखा था। माना जाता है कि यही सत्यनारायण भगवान विष्णु की कथा पहली बार हुई थी। ब्रह्मा के पहले मानव सृष्टि के रूप में उत्पन्न मनु और शत्रुपा दोनों ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। हम सभी मानव उन्हीं की संतान हैं। यहीं पर माता सीता धरती में समाई थी। सीतापुर रेलवे स्टेशन इसी नाम से है। राक्षस वृतासुर को मारने के लिए छपरा सारण के दधीची मुनि ने यहीं आकर अपने दुश्मन इंद्र को लोगों के कल्याण के लिए अपनी हड्डी दान की थी, जिस हड्डी से हथियार बनाकर वृतासुर राक्षस का वध हो सका। यहीं पर पहली बार वेदव्यास के शिष्य शुकदेव मुनि ने पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। उसके 260 वर्षों बाद नारद मुनि ने 1000 दिन तक हुए यज्ञ में यहाँ 88,000 मुनियों को भागवत कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव गुप्त रूप से रहते हैं। किसी युग में राक्षसों से तंग आकर मुनिगण ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए और उनसे अपने लिए सुरक्षित स्थान का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने सूर्य से मनोमय नाम का चक्र बनाकर छोड़ा, जो धरती पर पूरे नैमिषारण्य में घूमकर बीच में गिरा, जिसे चक्र तीर्थ सरोवर कहा जाता है। उस पवित्र पोखरे को पीतरों की नाभि माना जाता है। इस अति पवित्र पोखरे में पाताल से अक्षय जल निकलता रहता है। मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए यहीं पर 2300 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। नैमिषारण्य की चर्चा सबसे अधिक मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण एवं कुर्म पुराण में हुई है। वायु पुराण के अनुसार यहाँ अभी भी ऋषि मुनियों का झुंड अदृश्य होकर तपस्या कर रहे हैं। एक कथा के अनुसार शौनक मुनि ने राक्षसों के आतंक से मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी और तप प्रवचन आदि के लिए सुरक्षित स्थान का वर मांगा था। तो भगवान नारायण ने नैमिषारण्य में एक चक्र भेजा। उस चक्र के पीछे पीछे ऋषि शौनक के साथ 88,000 मुनि भी चले। वह चक्र गोमती घाट तक जाकर धरती में समा गया। इसका पूरा एरिया 84 कोस में है। यहीं पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। यहाँ भगवान विष्णु की आपरूपी 8 मूर्ति भी है। यहाँ 5000 वर्ष पुराना अक्षयवट वृक्ष भी है। यहाँ आदि शंकराचार्य और सूरदास भी आए थे। तुलसीदास ने कहा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। संस्कृत में कहा है, प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थ च पुष्करम। यहाँ व्यास गद्दी, मनु शत्रुपा तपोभूमि, सत्यनारायण भगवान मंदिर, वेद व्यास स्थान, सूत जी की गद्दी, दधीची ऋषि स्थान समेत अनगिनत मंदिर हैं। यह स्थान 88,000 मुनियों की तपोभूमि रही है। नैमिषारण्य तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर व सीतापुर से 32 किलोमीटर आगे है।